महाराज श्री प्राय देखा गया है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं घर में, वो भक्ति करते समय अपनी यथाशक्ति का ध्यान नहीं रखते और वह चीज़ हम देखकर जो है हम आकुलित हो जाते हैं। तो इस चीज़ों में हम जो है उनको कैसे समझाएं कि आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार ही व्रत और संयम को धारण करें। बहुत अच्छी बात है। मैं एक सवाल करता हूँ, घर के बड़े बुजुर्गों को अपनी शक्ति की सीमा का उल्लंघन करते हुए व्यापार करते समय रोकने की इच्छा क्यों नहीं होती? तुम लोग खुद भी ओवरलोड होकर ओवर बर्डन ओवर ड्यूटी करते हो, अपने बावजूद ये सब करते हो, तब व्यापार मत करो, इतनी मशक्क़त मत करो, इतनी भाग दौड़ मत करो। क्यों नहीं बोलते? उसमें हित होता है। हाँ, पैसा कमाने में हित है, पुण्य कमाने में हित है। थोड़ा सोचो, कंसेप्ट ठीक करो। तुम्हें उनकी पूजा भक्ति व्रत उपवास में उनका हित दिख रहा है और नोट छापने में हित दिख रहा है। ध्यान रखना, व्रत उपवास करने वाले को हार्ट अटैक कम होता है, धनाधन नोट कमाने वाले अस्पताल ही में ज़्यादा मरते हैं। जीवन के असल हित को पहचानने की कोशिश कीजिए, इस भ्रांति को समाप्त कीजिए। समझ गए? जी महाराज। तो हाँ, हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए, उनके अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए, उनके लिए सहयोगी बनना चाहिए। आपका मोह रोकता है। लोगों का ये भ्रमपूर्ण विश्वास है कि खाना पीना कम करने से आदमी कमज़ोर होता है, बल्कि मेरा मानना क्या है, अनुभव, और अनुभव क्या है, विज्ञान सिद्ध बात है कि व्रत उपवास करने वाले लंबी जिंदगी जीते हैं, स्वस्थ जिंदगी जीते हैं। जी महाराज। अभी आप सबको पता होगा, अभी आज से कुछ वर्ष पूर्व जापान के एक वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिला है। किस बात पर? उन्होंने उपवास के द्वारा कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की चिकित्सा का रास्ता बताया। इस बात पर ये तो आपको पता होगा, पता नहीं हो तो पता कर लेना। और ऑटोफेजी नाम का एक सिद्धांत उन्होंने विकसित किया कि व्यक्ति को 8 दिन में कम से कम एक उपवास तो करना ही चाहिए। हमारे यहाँ पहले से है, उससे हमारे शरीर के टॉक्सिन्स नष्ट होते हैं। तो हमें क्या करना है? व्रत उपवास करने वालों को लिए रोकने टोकने की जगह उनके लिए अनुकूलता प्रदान करना है। अगर घर में कोई व्रत उपवास कर रहा है तो उस दिन उनको कोई काम मत करने दो, घर का काम आप खुद कर लो। तुम्हारी धर्मपत्नी अगर उपवास कर रही है तो उस दिन रोटी तुम बना लो और उसकी पारना तुम करा दो। अवश्य करूँगा महाराज। करो, इससे अच्छा क्या बात है। और मैं तो कहता हूँ, जिसकी पत्नी उपवास करती है और पति उसकी पारना कराता है, उनका दाम्पत्य बड़ा मधुर होता है। उसमें कुछ सोचने की बात नहीं, ये करना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात और, व्रत उपवास करने वालों को अपनी शरीर की स्थिति के अनुरूप व्रत उपवास करना चाहिए। अगर हमारा शरीर ठीक तरीके से काम कर रहा है तो व्रत करें। अगर ऐसा लग रहा है कि व्रत उपवास करने से हम कुछ करने लायक नहीं बच रहे तो थोड़ा कम करें। हमारा एक सूत्र है, तद व्रतमाचरितव्यम यत्र न संशय तुलामारोहति शरीर मनसी। हमें वही व्रताचरण करना चाहिए जिससे शरीर और मन दोलायमान न हो, दोनों के मध्य तालमेल बना करके चलना चाहिए। खींचातानी दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए।